सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 14 और 15 में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था संग सुहो का फाइनल फाइट होता है ब्रोकी यानी बो हाइना से, और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होता है राकन फैंग की डिसेंडेंट की मदद से, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ब्रोकी को हरा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उसी हाइना या फिर डिसेंडेंट को, वो ब्रोकी को देख रहा था और वो बहुत ज्यादा दुखी है। बेरू सुहो वो दोनों भी देख रहे थे। तभी बेरू कहता है बहुत अच्छा काम किया यंग मोनाक। वो कहता है बेरू तुमने सेंस किया था ना इथरियम की एनर्जी ब्रोकी के अंदर से। तुम्हें पता है मैंने द मोनाक फैंग के सक्सेसर की मेमोरीज को देखा और उसके अंदर कुछ हंटर या फिर ऐसे ही किसी लोगों को देखा था जिन लोगों ने ब्रोकी की आँख के अंदर कुछ डाला था और उसी के वजह से ब्रोकी ऐसा हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है वही लोग इथरियम्स के दूत थे, और क्यों उन लोगों ने आकर ब्रोकी पर हमला किया? बेरू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग इथरियम की तरफ से आए हैं, क्योंकि जो आउटर गॉड्स होते हैं वो अपने दूत की इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इवेंट्स को ऑल्टर करने के लिए। उनका जो एक्शन होंगे वो बस होंगे इस दुनिया को इन्वेट करने के लिए और कुछ नहीं। ये सब सुन के जुहो कहता है ठीक है, मुझे और जानना है, पर ब्रोकी मर चुका है, हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? बेरू कहता है यंग मोनाक और एक रास्ता है, आपको याद तो है ना, मैं किसी भी चीज़ को खाता हूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाता है। तो अगर मैं ब्रोकी की मेमोरीज को एक्वायर कर लूँ उसकी क्रॉप्स को खा के, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना मैजिक भी रिगेन कर सकता हूँ। ये बात सुन के सुहो पहले उसकी तरफ देखता है और फिर उसी हाइना की तरफ देखता है। सो गाइस, इसका भी कोई नाम नहीं है तो अब से मैं हाइना ही कहूँगा, नाम आने के बाद नाम कह दूंगा। देखता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तभी वो उसे बुलाता है और कहता है मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम्हें कोई जगह दिखाना चाहता हूँ। वो हाइना उसकी तरफ देखता है और तभी देखते हैं वो उसे चाटने लगता है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डेंजन की, यानी वो डेंजन के अंदर, शैडो डेंजन के अंदर जाने वाला है। बेरू को कहता है बेरू सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बेरू कहता है यंग मोनाक आप बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक कि बेरू यहाँ पे ब्रोकी की कॉप्स को खाने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम शैडो डेंजन के अंदर देखते हैं, उसके अंदर बेरू सुहो और वो हाइना आ चुके हैं। बेरू कहता है यंग मोनाक आप यहाँ पे शैडो डेंजन के अंदर इसे क्यों लेके आए? वो कहता है क्योंकि फैंग मोनाक के सक्सेसर को एक जगह चाहिए रुकने के लिए, रहने के लिए। बेरू कहता है क्या आप उसे यहाँ रहने देंगे? वो कहता है देखो समझो, हम लोग अब दोस्त हैं, और वैसे भी अगर उसके पास कोई गार्डियन नहीं रहा या फिर कोई सेंचुरी नहीं रहा तो वो पागल हो जाएगा। नोटिस आता है कॉमरेड फैंग सक्सेसर, उसका कोई नाम डिसाइड करो। सुहो उस हाइना को देखते हुए कहता है क्या मैं नाम रखूं? ठीक है, तुम्हारा कलर है ग्रे तो फिर आज से तुम्हारा नाम है ग्रे। बेरू ये देख के सोचता है जैसा फादर वैसा ही बेटा, पर हाइना यानी ग्रे को ये नाम बहुत पसंद आया। सीन शिफ्ट था। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसी शैडो डोमेन के अंदर कुछ पार्ट अब ऐसा बना दिया गया है जहाँ पे वो रह सकता है, यानी फैंग्स डोमेन बना दिया गया है, और ग्रे को उसका ही डोमेन का मास्टर बना दिया गया है। सुहो बेरू को कहता है बेरू वो आखिर यहाँ पे खाएगा क्या? बेरू कहता है उसके अंदर फैंग मोनाक की ब्लड है तो वो कुछ भी खा सकता है जो भी उसके सामने आ जाएगा, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर मॉन्स्टर्स, वो सब कुछ खा सकता है। ये सुन के वो हंसता है और कहता है सच में अच्छा है, और वैसे भी हमें अभी कुछ मॉन्स्टर है यहाँ पे जिनका टेक केयर करना है, तो अब मैं सब कुछ ग्रे पर छोड़ता हूँ। तभी देखते हैं वहाँ पे एक गॉब्लिन को, और ग्रे उसे देखते ही उसको हमला कर देता है, एक ही बार में मार देता है। और वहाँ पे हम देखते हैं बेरू और सुहो दोनों मिलकर देख रहे थे ग्रे को लड़ते हुए। ग्रे को हम कुछ गॉब्लिन से लड़ते हुए देखते हैं। नोटिस में हम देखते हैं उसे वुल्फ स्लेयर का टाइटल मिल चुका है, जिसके वजह से उसका स्किल और 40% अब बूस्ट हो जाएगा। तभी वो अपना बो कोएज देखता है जिसके अंदर उसे फैंग मोनाक के 8 डिसेंडेंट को ढूंढना होगा और उसके बाद उनके साथ दोस्ती करनी होगी। ये देख के बेरू कहता है क्या ये मेरे लॉर्ड के पास तो ये कभी नहीं था। मुझे जितना लगता है तुम्हारा जो ये लेवल अप सिस्टम है ये इम्प्रूव वर्जन है जो कि संग जिनबू द शैडो मोनाक के पास था। इसके अंदर का जो खराबपना था वो दूर हो चुका है। वो कहता है क्या खराबपना? बेरू कहने लगता है जब संग जिनबू का टाइम यानी वो लेवल अप कर रहा था उसको पहली बार सिस्टम मिला था। वो सिस्टम ऐसे बंदे ने बनाया था जो कि उसे यूज़ कर रहा था, उसकी बॉडी को ताकतवर बना रहा था, वो भी शैडो मोनाक की वेजल के लिए। और अगर ऐसा कभी हो जाता तो फिर संग जिनबू की आत्मा वही मर जाता, पर संग जिनबू ने इससे फाइट की और उसके खिलाफ जाके खुद शैडो मोनाक बना और उसे ही मार दिया। सो अब वो एक ऐसा ग्रेट बीइंग बन चुका है जिसको कि फाइट की, लेवल अप की कोई जरूरत नहीं है। सुहो कहता है इसका क्या मतलब है? क्या सिस्टम मुझे शैडो मोनाक बनाना चाहता है?
बेरू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बस एक ही शैडो मोनार्क होगा। आई थिंक सिस्टम तुम्हें उस जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें प्रोग्रेस देने की कोशिश कर रहा है एज ए गाइड। और जो भी नए फंक्शंस तुम्हें दिख रहे होंगे वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए होंगे। ये सुन के वो सोचता है। सिस्टम स्टेटस विंडो खोलता है, उसमें हम देखते हैं लेवल 16 तक पहुंच चुका है, उसका HP भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्टेमिना और सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देख के वो सोचता है अगर ऐसी ही बात है इसका मतलब ये सब कुछ अब सेंस बनाता है, क्योंकि मेरे पास कोई क्लास नहीं है। यह तक कि मैं जब लेवल 1 में था उससे अब बहुत ताकतवर बन चुका हूँ और बहुत सारे यूज़फुल स्किल भी मुझे मिल चुके हैं, पर अब भी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और तब अगर ग्रे ना होता और मेरा बॉन्ड स्किल ना होता तो फिर शायद मैं वहीं पे ब्रोकी से हार जाता। अगर सिस्टम मेरे हिसाब से चलने लगे तो शायद मैं सारे क्वेस्ट को पहले ही ख़त्म कर दूं, और जब मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा शायद मैं मॉम और डैड से भी मिल पाऊंगा। तभी वो नीचे उतरता है और बेरू से पूछता है वैसे क्या हुआ, क्या कोई क्लू मिला तुम्हें इथेरियम्स के बारे में? बेरू कहता है मैंने उसका मेमोरी स्कैन करा था पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें इथेरियम या फिर उसके दूध के बारे में पता चले। पर फिर भी एक ऐसा मेमोरी है जिसमें कि उस आदमी के बारे में बताया गया था जिसने कि हाइना गिल्ड बनाया था, वो भी ब्रोकी के लिए, ताकि वो ह्यूमंस को किडनैप कर पाए। द गिल्ड नेम इज। ये सुन के सुहो कहता है क्या गिल्ड? रीपर। उसी गिल्ड के अंदर तुम्हें मिल जाएगा इथेरियम्स के बारे में और ज़्यादा खबर। तभी सीन शिफ्ट होता है, उसी गिल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है किसी का फ़ोन बजता है। वो कहता है ओ हेलो मैं हूँ तेगू, क्या तुम साउथ ईस्ट में गए थे ना रेड के लिए? फ़ोन से आवाज़ आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्या तुमने खबर देखा द हाइना इंसिडेंट? ये तुमने तो नहीं किया है ना? वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हाइनास एनिमल्स नहीं होते जो कि जू में रहते हैं? वो बंदा फ़ोन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है टॉपिक को बदलो मत लिमिन सियांग, मैं तेगू हूँ याद है ना? वो बंदा कहता है लिमिन सियांग मैं ऑलरेडी तुम्हारा कमीशन कंफर्म कर चुका हूँ जो कि हाइना गिल्ड से आता है, द एसोसिएशन तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। ये सुन के वो बंदा कहता है सो क्या, मैंने तो ये सब कुछ भी नहीं करा, मैं बस अपने लॉयर को बुलाऊंगा और वो लोग सब कुछ टेक केयर करेंगे। पर वो बंदा कहता है इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट मत हो, हाँ हो सकता है लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर द एसोसिएशन चेयरमैन वो इतना इजी ओपोनेंट नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं जब तक वापस आऊँ तब तक तुम सब कुछ फिक्स कर लेना। ये कह के वो बंदा फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ ये बंदा गुस्से में कहने लगता है क्या उसने हंग अप कर दिया, हाउ डेयर ही, बस ये सब कुछ होने से पहले वो मेरा एक ड्राइवर था, फिर एक दिन ये सब कुछ हुआ और वो एस रैंक बन गया और अब वो मुझ पर ऑर्डर देता है। वो उस टेबल को जोर से मार देता है और तोड़ देता है और उसी बंदे के बारे में बोलने लगता है जिसने कि हाइना गिल्ड के ब्रोकी को मारा था। कहता है उस बंदे के बारे में सिर्फ इतना ही पता चला कि वो मास्क पहनता है और एक यंग लड़का है। अच्छा फिर भी अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे अटेंशन दूँ, अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी देखते हैं पॉकेट से एक बॉल जैसा कुछ निकालता है जिसके अंदर हम कुछ डस्ट को देखते हैं। वो है ली मिन सियांग, रिपर गिल्ड का वाइस लीडर। वो उस बॉल की तरफ देखते हुए कहता है हंटर सिमुलेंट स्टार डस्ट, एक बार अगर इसका बिजनेस हिट कर गया कोई भी उसके बाद मुझे नीचा नहीं देखेगा। सीन शिफ्ट होता है, शैडो डंजन के अंदर देखते हैं ग्रे अब जितने भी सारे गॉब्लिन्स उसके सामने थे उन सबको मार चुका है। बेरू से देखते हुए कहता है तुम अच्छा फाइटिंग कर रहे हो, और उसे वहाँ पे जितना कुछ खाना था उतना कुछ खाने के लिए कहता है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं फाइटिंग करने के बाद ग्रे बदल भी चुका है जो कि सुहो को थोड़ा सा अजीब लगता है। नोटिफिकेशन आता है ग्रे ने एक्सपीरियंस पॉइंट इतना ज़्यादा गैदर कर लिया है वो अब प्लेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये देख के वो बेरू से कहता है मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी ग्रे की वजह से, क्या ये नॉर्मल है? बेरू कहता है ओह ऐसा है, मुझे ये बिल्कुल श्योर तो नहीं है मगर मुझे जितना लग रहा है कि ये शैडो सोल्जर जैसा ही है, जैसे कि शैडो तुम्हारे लिए फाइट करते हैं वैसे ही ग्रे भी है। ये सुन के सुहो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो अब से मैं ग्रे को बस फाइटिंग करने ही दूंगा। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें नोटिफिकेशन आता है डेली क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, तुमको 100 गॉब्लिन को मारना होगा, गॉब्लिन डिक्यूरियन 10 को मारना होगा और गॉब्लिन सेंचुरियन 1 को मारना होगा। ये देख के सुहो कहता है क्या डेली क्वेस्ट, ये मुझे कह रहा है कि मुझे गॉब्लिन्स को मारना होगा। अगर ये एक क्वेस्ट है इसका मतलब यहाँ पे जरूर कोई रिवॉर्ड होगा और ऐसा मुझे शायद हर दिन मिलेगा। पर यहाँ पे
100 गॉब्लिन्स को ढूंढना, वो भी इतने बड़े एरिया में, वो क्या आसान होगा। तभी वो इन्वेंट्री को खोलता है और उसमें गॉब्लिन्स के हॉर्न को देखता है। इसे देख के वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जब पहली बार फाइट हुई थी गॉब्लिन से, बाहर से उसने उठा लिया था। और तभी देखते हैं वो गॉब्लिन हॉर्न को बजाता है और हमें पता है गॉब्लिन हॉर्न बजने से क्या होता है। आसपास जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे वो उसकी तरफ आने लगते हैं और आते ही वो सब कोई मिलके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सुहो ये देख के खुश होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। बेरू कहता है, आपने गॉब्लिन हॉर्न का यूज किया, सच में ये अमेजिंग था। तभी देखते हैं अब सुहो फाइट के लिए तैयार होता है और एक एक करके सारे जो गॉब्लिन्स थे उसके सामने बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। और उनको इतना आसानी से मारने के बाद वो सोचता है, अब लगता है गॉब्लिन्स वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं जिनको कि मुझे हराना है। उसके सामने हम गॉब्लिन की एक पूरी आर्मी को देखते हैं। वो उनको देखते हुए सोचता है, अरे यार इनको एक एक करके नहीं, एक साथ आना चाहिए। और तभी उसने जितने गॉब्लिन्स को मारा था उन सब को कहता है, अराइज। और ये कहते ही सारे के सारे गॉब्लिन्स उठता है, तैयार होता है फाइट के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब सुहो, उसके शैडो सोल्जर्स, गॉब्लिन्स, ग्रे भी सभी से लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, 100 में से 107 को मार दिया गया है, 10 में से 10 डिकेडियन और 1 सेंचुरियन को मार दिया गया है। फाइट करने के बाद हम देखते हैं अब ग्रे की हालत बहुत ख़राब है, वो थक चुका है क्योंकि 3 घंटे से फाइट करे जा रहा है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया है, द कंप्लीशन रिवॉर्ड वो अराइव हो चुका है, क्या तुम अपने रिवॉर्ड को चेक करना चाहोगे। सुहो ये देखता है और सोचता है। बेरू पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है यंग मोनक। सुहो ये देख के कहता है, क्वेस्ट डेली तो वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऑफ लग रहा है, सारे कंडीशन मीट होने के बाद भी कुछ तो अजीब है। तभी वो स्माइल करता है, कहता है, क्या इसका मतलब इसके अंदर और एक हाइडन सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये टेस्ट करना चाहता है कि मैं और कितना फाइट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ग्रे ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि उसे अब और लड़ना होगा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 100 में से 200 गॉब्लिन्स को मार चुका है, 10 में से 20 को और 1 में से 2 डबल कर चुका है जितना भी रिक्वायरमेंट था। अब ग्रे की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने द हाइडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें और ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले हैं, क्या एक्सेप्ट करना चाहोगे। ये देख के हम देखते हैं सुहो बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ ग्रे की हालत और ज़्यादा ख़राब है। वो रिवॉर्ड्स को चेक करता है जिसमें कि पहले रिवॉर्ड नंबर 1 पे हेल्थ रिस्टोरेशन था, दूसरे पॉइंट पे एबिलिटी पॉइंट्स को 3 पॉइंट तक बढ़ाना था और तीसरे ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स या फिर कास्ट रैंडम बॉक्स ये था। वो पहली राउट को एक्सेप्ट करता है और साथ ही में अपना बॉडी पूरी तरह से हील कर लेता है और सोचता है, मैं बिल्कुल वैसे ही रिकवर हो चुका हूँ जैसा कि जब मैं लेवलिंग करना शुरू करा था। मैं शायद इस राउट को रख सकता था बाद के लिए जब मैं फिर से ही जट हो जाऊँगा। सेकेंड राउट को एक्सेप्ट करता है, उसके हर एक पॉइंट अब 3 पॉइंट करके बढ़ चुका है। और फाइनली वो अपने लूट बॉक्स को देखता है, इनमें से कोई एक उसे मिलेगा। ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स उसे वो देगा जो वो विश करता है और कस्ट में उसे वो मिलेगा जिसकी कि उसे नीड होगा। सोचता है, जो मैं विश करूँगा वो मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा बहुत कुछ है जो कि मैं विश करता हूँ तो फिर ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। शायद मैं जो विश करता हूँ वो मुझे चाहिए ही नहीं होगा, बाद में उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर ठीक है, कर्स रैंडम लूट बॉक्स। वो उसको खोलता है। खोलते ही हम देखते हैं उसमें से बॉल्कन की हॉर्न के साथ एक गंटलेट निकालता है जिसका कि डिफिकल्टी लेवल अननोन था, अटैक पावर 40 था। ये देख के सुहो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उन गंटलेट को पहन लेता है और तब उसका जो फिजिकल डैमेज था वो अब 30% कम होगा उसे। इसका मतलब है वो अब और डिमंस को हंट कर पाएगा। वो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हैवी है, तो फिर अब मेरे सारे पॉइंट वो मुझे स्ट्रेंथ पे ही लगाना होगा। और तभी देखते हैं उसके जो पॉइंट्स थे 35 से 45 तक पहुंच जाता है। तभी सुहो हंसता है और कहता है, नाउ अगर मैं और डिमंस को हंट करूं तो फिर मैं अपनी वेपन को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूं। तभी वहाँ पे स्टेटस विंडो ओपन होता है। द ट्रस्ट लेवल ऑफ कंपेनियन ग्रे वो बदल चुका है रिस्पेक्ट और फियर में। ये देख के सुहो को समझ में नहीं आता। बेरू समझाता है, माय लॉर्ड काकुरंग मतलब उसका जो नया रूप है उसका नाम है। वो कोई शैडो सोल्जर नहीं है, उसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना नहीं है। सुहो कहता है, ओह सॉरी, आज के लिए तुम रेस्ट ले लो, मुझे भी कुछ काम है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो शैडो डेंजन से बाहर आ चुका है। आते ही वो बेरू से पूछता है, वो गिल्ड जिसके बारे में तुम बता रहे थे वो हाइना गिल्ड के साथ एसोसिएट है, उस गिल्ड का नाम रीपर गिल्ड था, है ना। बेरू कहता है, इंडीड। तभी
वो सोचता है ठीक है, अब मैं अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे चालू करूं। तभी वो अपने मोबाइल को देखता है जिसमें कि नोटिफिकेशन आया था इंस्ट्रक्टर हायुंग की तरफ से, जहाँ पे लिखा हुआ था सुहो प्लीज प्लीज मदद करो, प्लीज प्लीज प्लीज। सीन शिफ्ट होता है सियोल स्टेशन फील्ड में। देखते हैं वहीं पे हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को, जो कि सुहो को आने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है मुझे एक डेंजर के अंदर जाना था आज कलेक्टर के हिसाब से, पर हमारे पास जितने भी कलेक्टर्स थे वो सारे के सारे मिसिंग हैं। जितना कि मुझे लगता है वो लोग शायद कहीं और गए होंगे और साथ में बैठ के पी रहे होंगे। सो उन्हें इतना गुस्सा करते हुए देख के कहता है ठीक है मैं मदद कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के तभी देखते हैं इंस्ट्रक्टर उसे वही ड्रेस देता है जो कि उसने पहना हुआ था। वो कहता है क्या ये पहनना ज़रूरी है? वो कहता है हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम माइनर्स से भी और ज़्यादा डेंजरस जगह में जाने वाले हैं। माइनर्स का काम बस होता है माइन करना, पर हम उनके पीछे पीछे रहते हैं और वो जिन्हें मारता है हम उनके पीछे कलेक्ट करते रहते हैं। और इसीलिए कलेक्टर्स उनको हमेशा तैयार रहना होता है। वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉन्स्टर आके उन पर भी हमला कर सकता है जिसकी वजह से इंजरीज हो सकता है। तो ये जो गियर है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जो हंटर्स आने वाले थे वो हंटर्स आ चुके हैं। एक बंदा देखते हुए कहता है क्या इतने लो नंबर ऑफ कलेक्टर्स, इतने कम क्यों है? इंस्ट्रक्टर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, जितने भी सारे कलेक्टर्स थे वो सारे के सारे मिसिंग हैं। ये देख के वो बंदा उस पर गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है तुम दोनों मिलके क्या कर लोगे? तुम्हें पता भी है रिपर गिल्ड ने कितने सारे पैसे दिए होंगे इस टिकट को पाने के लिए। उसे ऐसे डांट के जाने के बाद इंस्ट्रक्टर सुहो के पास जाता और कहने लगता है यहाँ तक कि मैं कलेक्टर टीम का टीम लीडर भी नहीं हूँ, सुहो इनको कोई सबक सिखा दो। सुहो उनको जाते हुए देखता है और कहता है 4D रैंक मेजेस, 5D रैंक कॉम्बेटेंट्स और 1 C रैंक हीलर। वही आदमी जो कि डांट रहा था उसे, जोर से बातें कर रहा था, वही इस पार्टी का लीडर है। एक हीलर का रैंडम बॉक्स, उसको तो मुझे वो देना चाहिए था जिसके कि मुझे ज़रूरत हो, पर यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिमांड मुझे मिलेगा। और अभी इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहे थे अपने सारे मेंबर्स के डिसअपियर होने के बारे में, और यहाँ तक कि फील्ड टाइप डेंजन ये भी ऑन करा जाता है रिपर गिल्ड के द्वारा। क्या ये सब कोई कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। वो लोग धीरे धीरे उस गिल्ड के अंदर एंटर करने लगते हैं। तभी देखते हैं गिल्ड के अंदर एक इंसान को जलते हुए, वो भी ब्लू फ्लेम में, और उस इंसान को 3 मॉन्स्टर मिलके जला रहे थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो सोचता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ डेंजरस होने वाला है। सो अब आगे क्या होगा? क्या वो मॉन्स्टर उन्हें आके मार देंगे या फिर सुहो सबको बचा पाएगा फिर से? अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और देखते रहो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।